राजवीर आधी रात गुस्से में घर से निकलकर अपनी कार में बैठता है और कार स्टार्ट कर रात के गहरे अंधेरे और सन्नाटे में अपनी कार को तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। वो आज बहुत दुखी था क्योंकि आज उसे किसी अपने से धोखा मिला था, अपने ही छोटे भाई विक्रम से, जो उसे ही जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। राजवीर टूट चुका था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका छोटा भाई उससे इतनी नफरत करता है कि उसकी जान लेने के लिए सोच लेगा। वो खुद से ही कहता है, एक बार कहा तो होता मेरे छोटे भाई, मैं खुद तेरे लिए अपनी जान दे देता। क्या चाहिए तुमको, मुझसे एक बार कहकर तो देखता। और राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। राजवीर का मोबाइल रिंग करता है। राजवीर की माँ बहुत परेशान थी उधर, पर राजवीर अपनी माँ का कॉल रिसीव नहीं करता है। राजवीर के पापा कहते हैं, अरे राधा जी क्यों इतना परेशान है, राजवीर आ जाएगा। आपको तो मेरे बेटे की ज़रा भी फिक्र नहीं है। 2 दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि मुंबई में 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। कोई घर से बाहर ना निकले, तूफान कभी भी आ सकता है। राजवीर को कितना रोका, पर वो नहीं माना, चला गया। और अब मौसम ख़राब हो चुका है और ये तेज़ हवाएं अब मुझे डरा रही हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो। कुछ नहीं होगा राधा जी, मौसम विभाग ने चेतावनी जरूर दी है, पर यह भी तो कहा है कि ये आसार हैं थोड़ी बहुत बारिश होगी। कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पहले से तैयार रहेंगे तो हम सबके लिए ठीक रहेगा। और आप तो जानती हैं, हमारे मुंबई शहर में कभी भी बादल छा जाते हैं और बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं। और वो अकेला नहीं होगा, उसका दोस्त सौरभ और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी तान्या दोनों ही राजवीर की फिक्र कर रहे होंगे। वो लोग तो अब तक राजवीर को कॉल कर चुके होंगे या फिर उनके साथ होंगे। सब ठीक है राधा जी, आप बेवजह परेशान होती हैं। अरे कैसे मैं परेशान ना हूँ, हमारा बड़ा बेटा है, उसे कुछ हुआ तो मैं कह रही हूँ मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। अच्छा ठीक है, हम कुछ लोगों को भेजते हैं, पता करते हैं कि राजवीर कहाँ है। चलिए आप आराम कीजिए, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हॉस्पिटल से ठीक होकर आई हैं। अब दोबारा से फिर से आपको हॉस्पिटल जाना है क्या? दूसरी तरफ राजवीर के पापा सही कह रहे थे। राजवीर का दोस्त सौरभ और सेक्रेटरी दोनों ही राजवीर को कई कॉल कर चुके थे और वो लोग उसे ढूंढने के लिए भी निकल चुके थे। इधर राजवीर अभी भी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, तभी सामने से ट्रक आता है और राजवीर जैसे ही अपनी स्पीड को धीमी करने के लिए ब्रेक पर पैर रखता है तो ब्रेक नहीं लगती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि किसी ने जानबूझकर उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी है। वो ट्रक से टकराने ही वाला था कि फौरन अपनी गाड़ी उस ट्रक के सामने से मोड़ ली, लेकिन उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई और एयरबैग समय पर खुल गया, जिससे राजवीर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन कार इतनी स्पीड में थी कि आगे की चेयर और आगे होने से राजवीर का पैर फंस गया और गाड़ी से धुआं निकलने लगा। दूसरी तरफ मेघना गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। सुबह से वो इतनी थकी हुई थी कि वो फ़ोन को इग्नोर करती है, पर उसके फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी और आखिरकार मेघना ने अपनी आंखें खोली और फ़ोन रिसीव किया। हेलो, हाँ मेघना, कहाँ हो तुम? अर्पिता तुम? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? मेघना, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी जान लेने पर तुला हुआ है, कैसे कैसे बचकर मैं वहाँ से आई। मैं यही तुम्हारे घर की कुछ दूरी पर जो पार्क है उसी में छुपी हुई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मेघना, उसने मुझे बहुत मारा है, मेरी बहुत ही बुरी हालत है, जल्दी से आ जाओ ना मेरे पास। मेघना कहती, हाँ मैं अभी आई अर्पिता, तुम वहीं रहना, कहीं जाना मत। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो चुका था, बारिश कभी भी हो सकती थी, तेज़ हवाएं चल रही थी। मेघना जल्दी से उठकर रेनकोट पहन लेती है और अपना पर्स लेती है, उसमें मोबाइल रखती है और ऊपर से नीचे आती है और गेट के पास जैसे ही जाती है तो रात का अंधेरा और तेज़ हवाएं से वो डर जाती है और वापस से अंदर आती है और खुद से कहती, इतनी रात में मैं कैसे बाहर जाऊं, अब बहुत डर लग रहा है, पर अर्पिता को मेरी ज़रूरत है इस वक्त, क्या करूं क्या ना करूं, किसे फ़ोन लगाऊं, किससे मदद मांगूं। तभी उसे ख्याल आता है। वो वापस नीचे आती है और अपने मकान मालिक के घर की डोरबेल बजाती है और कुछ देर बाद आवाज़ आती है, कौन है? आंटी, मैं मेघना। दरवाज़ा खुलता है। अरे मेघना, इतनी रात में यहाँ, सब ठीक है ना? आंटी, वो मेरी फ्रेंड मुसीबत में है, अब इतनी रात में मुझे डर लग रहा है अकेले वहाँ जाने में। अंकल या मोहित अगर मेरे साथ चल सकते हैं तो, यहीं पास के ही पार्क में है वो। मेघना बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि मुंबई में तेज़ बारिश 2 दिन तक रहेगी? जाओ जाकर सो जाओ, वैसे भी तुम्हारे अंकल नहीं है, शहर से बाहर गए हुए हैं। तभी मोहित कहता है, माँ मैं मेघना के साथ जा रहा हूँ, यहीं पास में ही तो है, आप यूं ही घबरा रही हैं, चलो मेघना। मोहित की माँ कुछ कहती कि मोहित अपनी बाइक की चाबी लेता है और बाइक स्टार्ट कर मेघना के साथ गेट से बाहर चला गया। मेघना भी अपनी स्कूटी से जाती है। ये लड़का भी ना इस लड़की के चक्कर में इतना दीवाना है कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। पता नहीं कौन सी खड़ी थी जो इसे अपना किराएदार बना लिया, जो कभी टाइम से किराया ही नहीं देती है। अब तो लगता है ये हमारे घर की बहू बनकर ही रहेगी। माँ भी चलिए अंदर, भाई आते ही होंगे। आप तो बेचारी मेघना के पीछे ही पड़ गई है। अब भाई उसे पसंद करते हैं तो उसमें अब क्या बुराई है, और मेघना का क्या दोष है माँ, वो तो जानती भी नहीं है कुछ। अच्छा चुप रहो तुम रिया, तुम और तुम्हारे पापा मेरी कभी कोई बात नहीं सुनते हो। मोहित सुनता था,
पर अब इस मेघना के आने से वो भी मेरी बात नहीं सुनता। वो तो तुम्हारे पापा को इस लड़की पर दया आ गई, वरना मैं तो इसे यहाँ कभी रहने नहीं देती। और पापा को फ़ोन करो कि वो ठीक है ना, उन्हें भी इसी समय शहर से बाहर जाना था। मोहित और मेघना पार्क पहुँचते हैं कुछ देर में, और पार्क के अंदर जाते ही वो अर्पिता को आवाज़ देने लगते हैं और अर्पिता उन्हें मिल जाती है। अर्पिता को देख मेघना कहती है, अर्पिता तुम्हें तो बहुत चोट आई है, हॉस्पिटल चलना होगा। नहीं मेघना, मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने घर ले चल। मोहित बोला, ठीक है मेघना, तुम अर्पिता को लेकर घर चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। बारिश भी शुरू हो जाती है। मेघना स्कूटी चला रही थी और अर्पिता पीछे बैठी हुई थी। तभी सामने एक लड़का लंगड़ाते हुए आता है और बारिश और हवा इतनी तेज थी कि मेघना उस लड़के को देखकर संभलती, तब तक वो लड़का चिल्लाया और मेघना की स्कूटी से जा टकराया। मेघना स्कूटी लेकर गिर गई और वो लड़का भी एक साइड गिर गया। मोहित जल्दी से मेघना के पास आया। मेघना भी जल्दी से उठी और उस लड़के के पास गई और मोहित ने अर्पिता को उठाया। फिर दोनों भी उस लड़के के पास आए। वो लड़का बेहोश हो चुका था और वो और कोई नहीं, राजवीर ही था। मेघना कहती है, तुम ठीक तो हो ना, आंखें खोलो। फिर मेघना मोहित की तरफ देखती है। मोहित, ये तो बेहोश हो गया है, इसे हमें हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। पागल हो गई हो क्या मेघना? किसी से हेल्प ले लेते हैं या फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, वो इसे ले जाएंगे। पता नहीं कौन है, वैसे एक मुसीबत से निकली हूँ, अब दूसरी मुसीबत में मुझे नहीं फंसना है। पर अर्पिता, इस बारिश में हम इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करनी ही होगी। मोहित कहता है, हाँ मेघना सही कह रही है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। फिर कुछ ही देर में मेघना, मोहित और अर्पिता राजवीर को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही राजवीर का इलाज शुरू हो जाता है। अर्पिता कहती है, अब हमारा काम खत्म, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो हमें अब चलना चाहिए यहाँ से। बाहर वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पर अर्पिता है, ऐसे इस लड़के को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। ऐसा करो, तुम मोहित के साथ घर चली जाओ, मैं यहाँ इसके होश में आते ही घर आ जाऊँगी। मोहित परेशान होकर बोला, पर मेघना तुम यहाँ अकेले? मोहित, अकेले कहाँ हूँ, डॉक्टर है, नर्स है, सभी हैं यहाँ पर, और किसी को तो यहाँ रहना है इसके पास। वैसे भी घर पर अंकल नहीं है मोहित, आंटी और रिया दोनों अकेले हैं वहाँ पर, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। देखो मोहित, सब कुछ ठीक है, और अगर न्यूज़ के मुताबिक बारिश हुई तो हम फंस सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए अब तुम जाओ। मोहित कहता है, ठीक है, पर कुछ भी ठीक ना लगे या ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन करना। हाँ ठीक है मोहित। फिर मेघना अपने पर्स से अपने कमरे की चाबी अर्पिता को देते हुए कहती है, ध्यान रखना अपना अर्पिता तुम, और तुम घबराना मत। फिर मोहित और अर्पिता वहाँ से चले जाते हैं और मेघना गहरी सांस लेती है और वहीं हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी नर्स आती है, वो अर्पिता से कहती है, मैम पेशेंट को होश आ गया है। अर्पिता नर्स के साथ राजवीर के वार्ड में जाती है। नर्स कहती है, आप यहीं बैठिए इनके पास, बस डॉक्टर अभी आते हैं। राजवीर मेघना को देखता है गुस्से भरी नज़रों से और उठकर बैठने लगता है। तो मेघना राजवीर के पास जाती है और कहती है, देखिए लेटे रहिए, आपके पैर में चोट लगी हुई है। राजवीर मेघना का हाथ पकड़ लेता है और मेघना हैरान होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? राजवीर उसका हाथ पकड़ उठने की कोशिश करने लगता है। आपको समझ नहीं आता कुछ क्या? चुपचाप लेटे रहिए। तुम हो कौन? और सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपनी स्कूटी से मुझे टक्कर मारी है। हाँ सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई। तभी नर्स आती है, वो कहती है, देखिए अभी डॉक्टर आते ही होंगे, और वैसे भी ये ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन पहले आप फीस और दवाइयों के पैसे काउंटर पर जाकर जमा कर दीजिए। ठीक है कहकर मेघना काउंटर पर जाती है। मैम 3,500 हुए। 3,500? हैरानी से मेघना ने कहा। फिर उसने अपने पर्स में चेक किया तो सिर्फ 500 रुपये ही थे। फिर मेघना ने ऑनलाइन पेमेंट की। दूसरी तरफ राजवीर नर्स से कहता है, क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है? नर्स राजवीर की मोबाइल देती है और राजवीर अपने दोस्त सौरभ को फ़ोन लगाता है। बेल जाती है और सौरभ फ़ोन रिसीव करता है। हेलो सौरभ। राजवीर, तुम कहाँ हो? सौरभ, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हूँ राजवीर, तुम्हारी गाड़ी यहाँ बहुत ही बुरी हालत में मिली है। सौरभ, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, जो कह रहा हूँ सुनो। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए सबसे दूर रहना है, प्लीज़ मेरा साथ दो। हाँ राजवीर, साथ हो तुम्हारे, ठीक है। तुम और तान्या पापा के साथ सारी मीटिंग पर ध्यान रखना और विक्रम पर नज़र रखना, वो कुछ गड़बड़ ना करे। क्या हुआ राजवीर, तुम विक्रम पर नज़र रखने के लिए क्यों बोल रहे हो? सही वक्त पर सब कुछ बताऊँगा, पर अभी सब तुम और तान्या पर भरोसा करके मैं कुछ दिनों के लिए सबसे दूर रहूँगा। बस किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, बस अभी मुझे अकेला रहना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना राजवीर। फिर राजवीर कॉल काट देता है। फिर मेघना आती है और राजवीर से कहती है, देखो तुम कौन हो, घर कहाँ है तुम्हारा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बता देती हूँ और तुम अपने घर वालों के साथ चले जाना। और अब मैं जा रही हूँ। राजवीर कहता है, मेरा कोई नहीं है। तो मेघना राजवीर को घूरते हुए कहती, कपड़े देखकर तो लगता है कि तुम अच्छे घर से हो। देखो मेरा यहाँ कोई नहीं है सच में, तो तुम इस हालत में कहाँ जाओगे अब? पता नहीं, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? हाँ ज़रूर। मेघना राजवीर को फ़ोन देती है और फिर कहती है, अभी तो तुमने कहा कि मेरा कोई नहीं है, तो किसे फ़ोन अप कर रहे हो तुम? पुलिस को। मेघना ने चौंकते हुए कहा, क्या, पर पुलिस को क्यों?
तुमने मुझे जो मारा है उसके लिए? अरे मैंने कहा तुम्हें मारा है, तुम मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे। हाँ तो तुमने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी है, तुम मुझे मारना चाहती थी, उसी के लिए पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। देखो पुलिस को मत बुलाओ, मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। देखो हम बात कर सकते हैं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे एक घर चाहिए जहाँ मैं रहूँ, और जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। घर? मैं खुद रेंट पर रहती हूँ, तो अपने घर ले चलो ना। पागल हो क्या? मेरे घर क्यों? देखो मैं तुम्हें जो भी पैसे होंगे दे दूंगा, पर अभी तुम्हारी गलती की यही सज़ा है कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। पर एक अजनबी लड़के को मैं अपने घर कैसे ले जा सकती हूँ? और देखो अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, छोटी सी जॉब करती हूँ, कुछ पैसे थे जो सब तुम्हारी दवाइयों और फीस में दे दिए मैंने। अब बस मेरे अकाउंट में सिर्फ 800 बचे हैं। ना यकीन हो तो मेरे मोबाइल में अकाउंट बैलेंस देख लो। ठीक है फिर मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, पुलिस को इसे संभालने दो सब। ये कोई छोटा अपराध नहीं है, समझी तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलकर रहेगी। मेघना मन में ही कहती है, नहीं मेघना, पुलिस नहीं, अगर सबको पता चल गया कि मैं मुंबई में हूँ। नहीं नहीं, वैसे भी क्या दिक्कत है, अर्पिता भी है, और वैसे भी इसके पैर में चोट है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कोई चोर या आतंकवादी हुआ तो? राजवीर मेघना से कहता है, क्या सोच रही हो? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ? मेघना फीकी हंसी के साथ कहती है, तो क्या कर रहे हैं आप मुझे ब्लैकमेल ही कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बस मेरा कोई है नहीं, मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं खुद चला जाऊँगा, और जो भी तुमने मुझ पर खर्च किया है मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा, और उससे कहीं ज़्यादा पैसे दूँगा। नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती हूँ, मेरी फैमिली होती तो बात अलग थी, मैं अकेली रहती हूँ। तुम बुला दो पुलिस को, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा तुम मुझसे डर रही हो? फिर राजवीर ऑनलाइन न्यूज़ का वीडियो मेघना को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि ये मिस्टर राजवीर सिंघानिया की गाड़ी है, जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इस वक्त गाड़ी में राजवीर नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत गंभीर चोट आई है। उनकी खोज जारी है। एक कोने में राजवीर की फ़ोटो लगी हुई थी स्क्रीन पर। मेघना फ़ोटो को देखती है और फिर राजवीर की तरफ देखती है। पर तुम तो कह रहे थे मेरा कोई नहीं है। हाँ देखो, मेरी कुछ परेशानियां हैं और मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए। फिर मेघना मन में कहती है, लगता है इसका बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, कर्ज से डूब गया है, इसीलिए सबसे छिप रहा है। क्या सोचने लगी फिर से तुम? कुछ नहीं। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। देखिए ये ठीक है, अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, बस मामूली सी पैर में मोच है और सिर में हल्की सी चोट लगी है। वैसे हम इन्हें अभी जाने नहीं देते, लेकिन आप तो समझ रही हैं इस समय मुंबई शहर के क्या हाल है। मेघना कहती है, ठीक है, वैसे डॉक्टर इन्हें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई गहरी चोट नहीं आई है। ठीक है फिर डॉक्टर चले जाते हैं। मेघना कहती है, ठीक है चलो फिर मेरे घर। पर मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है, तो मेरे घर में चीज़ों को हाथ मत लगाना। मेघना मोहित को फ़ोन करती है और उससे कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। फिर राजवीर और मेघना बाहर आते हैं। मेघना कहती है, ये लो तुम मेरा रेनकोट पहन लो। फिर मेघना अपनी स्कूटी पर बैठ जाती है और स्टार्ट करती है। राजवीर कहता, अभी जाना ज़रूरी है क्या? देखो मौसम बहुत ख़राब है, यहीं हॉस्पिटल में आज रात रुकते हैं ना, सुबह जब बारिश बंद हो जाएगी तब चलेंगे। ओ हेलो, न्यूज़ नहीं देखते हो क्या तुम? तुम्हें पता है पूरे मुंबई शहर में बारिश का अलर्ट है, अभी निकलना ठीक रहेगा, इसलिए तुम्हें डॉक्टर ने भी डिस्चार्ज कर दिया। हॉस्पिटल में पानी भरा तो और दिक्कत हो जाएगी, अपने घर सेफ रहेंगे। और चलो बैठो, अब किसी भी तरह हमें घर पहुंचना है और इसीलिए तुम्हें रेनकोट अपना दे दिया है। फिर राजवीर पीछे बैठ जाता है और मेघना राजवीर को किसी तरह भीगते हुए कुछ देर में अपने घर लेकर पहुंचती है। सामने मोहित खड़ा हुआ था, वो गेट खोलता है और फिर मेघना स्कूटी अंदर खड़ी करती है। मोहित कहता है, इसे घर क्यों ले आई? देखो मोहित, कल सुबह सब बताऊंगी। फिर राजवीर से कहती है, चलो कमरा ऊपर है। राजवीर कहता, ऊपर? पर सीढ़ियों से कैसे मैं जाऊंगा, लिफ्ट नहीं है क्या? मेघना अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, ठंड से मुझे मारना है क्या? अब चलो मैं मदद करती हूँ। और जैसे ही मेघना राजवीर का हाथ पकड़ने जाती है तो दूर होते हुए राजवीर कहता है, मैं खुद चल सकता हूँ। फिर दोनों ऊपर आते हैं और मेघना दरवाज़ा खटखटाती है। अर्पिता दरवाज़ा खोलती है। मेघना तुम तो भीग गई हो। हाँ। फिर राजवीर से कहती है, चलो अंदर। अर्पिता कहती है, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? अर्पिता, अभी चुप रहो, कोई सवाल नहीं, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ और तुम यहीं बैठो। राजवीर रेन कोट उतारता है और कुछ ही देर के बाद मेघना कपड़े चेंज करके आती है तो राजवीर को खड़े देख कहती है, तुम बैठती क्यों नहीं हो? और तुम भी कपड़े चेंज कर लो। राजवीर कहता है, पर मैं क्या पहनूं? फिर मेघना अपनी लोअर टी शर्ट निकाल कर राजवीर को देते हुए कहती है, अभी यही पहनो, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊँगी। राजवीर भी कपड़े चेंज कर लेता है। मेघना कहती है, देखो रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। फिर वो अपने कमरे में लेकर आती है। कमरे में जाते ही राजवीर हैरान रह जाता है, पूरा कमरा फैला हुआ था, कोई भी सामान सही से रखा हुआ नहीं था। राजवीर कहता है, तो यही शानदार घर है तुम्हारा, और मैं बाहर सो जाऊंगा सोफे पर, कमरे में मुझे सोना नहीं है। देखो सोना तो पड़ेगा तुम्हें कमरे में ही, तुम्हें जानती नहीं हूँ मैं, अगर तुम मुझे मारकर चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। अच्छा ठीक है। फिर अपना बेड वो सही करने लगती है और राजवीर पूरे कमरे को देखने लगता है। कुछ कपड़े नीचे
नीचे थे तो राजवीर उठाकर उन्हें जैसे एक साइड रखता तो कुछ पर्सनल कपड़े थे। राजवीर मेघना को देखता है जो बिस्तर सही कर रही थी। राजवीर जल्दी से वो कपड़े वहीं रख देता है और एक साइड खड़ा हो जाता है और अर्पिता ये देखकर सिर पर हाथ रख लेती है। मेघना कहती है तुम्हारा बिस्तर सही कर दिया, अब सो जाओ यहाँ। राजवीर मेघना के पास जाता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं सोना है, देखो ये मेरा घर है, फैसला और हुक्म मेरा चलेगा। मेघना राजवीर के और पास गुस्से में जाती है तो राजवीर उससे दूर होता है, पर पीछे कुछ सामान रखा हुआ था जिससे वो लड़खड़ाता है और मेघना राजवीर का हाथ पकड़ लेती है उसे संभालने के लिए, पर मेघना संभल नहीं पाती और वो राजवीर के साथ बेड पर गिर जाती है। मेघना नीचे और राजवीर उसके ऊपर, और मेघना के होंठ राजवीर के होठों से टच हो जाते हैं। मेघना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से राजवीर को धक्का देकर अलग करती है उसे और उठकर खड़ी होती है और गुस्से में कहती है ये क्या हरकत है। तभी राजवीर के मुंह से दर्द भरी चीख निकली तो मेघना का गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा सॉरी, लगी तेज से, तुम सच में मुझे मारना चाहती हो, गिरने देती ना मुझे, तुमने ही तो मेरा हाथ पकड़ा। अच्छा ठीक है सॉरी, अब तुम आराम करो, कहकर वो कमरे के दरवाजे के पास आई और बोली देखो सो जाओ आप, और बाहर से कुंडी लगा रही हूँ, अरे अगर मुझे वॉशरूम जाना हुआ तो मैं बाहर ही हूँ, आवाज़ दे देना, कहकर उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और राजवीर ने कहा अजीब लड़की है ये तो,